नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दही चूड़ा की सियासत के बाद लिट्टी चोखा की सियासत बिहार में देखने को मिली है और इसी लिट्टी चोखा की सियासत की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया गया था। मांझी विथ लिट्टी और मांझी विथ लिट्टी की एक तस्वीर पर हमारी नजर पड़ी। वैसे तस्वीरें तो कई हैं, जाहिर है इतना बड़ा आयोजन था तो कई तस्वीरें खास रही। जीतन राम मांझी के लिए खास रही जिन्होंने लिट्टी के जरिए, लिट्टी चोखा के जरिए सियासत साधने की कोशिश की है। लेकिन एक तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है वो अपने आप में बेहद खास है। एक तरफ लिट्टी मांझी विथ लिट्टी को लेकर जो द्वार बनाए गए, जो साज सज्जा की गई, उसमें एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर, एक तरफ जीतन राम मांझी की तस्वीर। अब न तो ये एनडीए का कार्यक्रम था, न ही बिहार सरकार का कार्यक्रम था। तो उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं तो प्रोटोकॉल के लिहाज से नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दी गई, या एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं तो उनकी तस्वीर लगा दी गई। लेकिन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक तरफ जीतन राम मांझी की तस्वीर है, एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और भोज का आयोजन जीतन राम मांझी के घर पर है। तो नीतीश कुमार के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ आया जीतन राम मांझी का? नीतीश कुमार ने उनको जब विधानसभा में कहा था कि मेरी मूर्खता से आप मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार के सामने सरेंडर क्यों है जीतन राम मांझी? तो जाहिर है ये सीटों का मसला है। सवाल यह है कि क्या इससे पहले जब इफ्तार पार्टी की जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर, जो करते ही हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया जरूर, इससे पहले भी बुलाया, वो एनडीए का हिस्सा रहे या जिस गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार रहे उस गठबंधन का हिस्सा जीतन राम मांझी भी रहे इससे पहले। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीर देखने को मिली कि इफ्तार पार्टी का आयोजन है और एक तरफ मांझी की तस्वीर, एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर? क्या चूड़ा दही का भोज चिराग पासवान ने किया अपने पार्टी कार्यालय में, तो क्या एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर, एक तरफ अपनी तस्वीर लगाई? जीतन राम मांझी का विशेष प्रेम क्यों उमड़ आया है नीतीश कुमार को लेकर, और इस तस्वीर के जरिए जीतन राम मांझी ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? तो दरअसल एक कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि अब नीतीश कुमार का कौन ज्यादा करीब है। चिराग पासवान करीबी हैं या जीतन राम मांझी करीबी हैं? कभी प्रतिस्पर्धा चली कि भाई मोदी का हनुमान कौन है, चिराग पासवान है कि जीतन राम मांझी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतन राम मांझी चिराग पासवान से भी भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलकर वो बैटिंग करते रहे। लेकिन जीतन राम मांझी को ये देर सवेर समझ में आ गया कि भाई 2025 है, सीट शेयरिंग का मामला है और अगर कहीं से कुछ हासिल होना है तो वो नीतीश कुमार की सहमति के बिना नहीं होगा। नीतीश कुमार चाहेंगे तब भी होगा। तो जाहिर है ये जो नीतीश कुमार के लिए हृदय परिवर्तन है जीतन राम मांझी का, वो शायद यही इसीलिए है। नहीं तो जीतन राम मांझी एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को लेकर हाल में कई बयान दे रहे थे, कुछ महीने हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी खत्म कर दी थी, विलय का दबाव बनाया था, उनको लगता था मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तमाम तरह की बातें कही थी। लेकिन ये तस्वीर कमाल की तस्वीर है, गजब की तस्वीर है। और राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति में भी बहुत दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं। तो जीतन राम मांझी बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में है नीतीश कुमार के सामने। अब इसका क्या फायदा उनको मिलता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एनडीए में भी दो गुट हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा अभी तक बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और जीतन राम मांझी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब वो नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। तो एनडीए में अंदर अंदर खूब खेल चल रहा है। अब नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी गए हैं तो कितनी सीटें उनको मिल जाएगी ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।